आयुर्वेद, स्वदेशी, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में अहर्निश सेवा में लगे पतंजलि योग पीठ संस्थान के विभिन्न प्रकल्पों में से एक महत्वपूर्ण सेवा प्रकल्प है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन, जहां योग पर शोध कार्य किया जाता है। इन शोध कार्यों का वृहद विवरण श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक विज्ञान की कसौटी पर योग में दिया गया है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना अगस्त 2010 में हरिद्वार में की गई थी। तब से ये संस्था वैज्ञानिक तरीके से ये जानने की कोशिश कर रही है कि योग से क्या नहीं हो सकता है। इसको साबित करने के लिए फाउंडेशन की निदेशक शर्ले टेलिस ने 114 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों का उद्देश्य पतंजलि योग पीठ पूर्ण रूप से स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा सिखाए जाने वाले योग व प्राणायाम के चिकित्सकीय प्रभाव तथा आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा संग्रहित आयुर्वेदिक औषधियों के प्रभाव को वैज्ञानिक मापदंडों के अनुरूप प्रतिष्ठापित कराने हेतु समर्पित है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों का उद्देश्य योग व आयुर्वेद को समर्पित एक आधुनिक शोध संस्थान की स्थापना, स्वास्थ्य तथा रोगों पर योग व प्राणायाम के प्रभावों का मूल्यांकन करना, स्वास्थ्य तथा रोगों पर आयुर्वेद के प्रभावों का मूल्यांकन करना, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्थान की भूमिका का निर्वहन करना, योग एवं आयुर्वेद को विभिन्न रोगों के निदान हेतु एक उत्कृष्ट विकल्प के रूप में प्रतिष्ठापित करना। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे मुख्य शोध क्षेत्र हैं स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा सिखाए जाने वाले योग व प्राणायाम का मानव शरीर पर प्रभाव, स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा सिखाए जाने वाले योग व प्राणायाम का मानव शरीर पर चिकित्सकीय प्रभाव, स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा सिखाए जाने वाले योग व प्राणायाम द्वारा रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य शिक्षा, निम्न क्षेत्रों में योग व प्राणायाम का विस्तार, शिक्षा, खेल, व्यवसाय, सशस्त्र सेनाओं व समाज के असहाय एवं निर्धन व्यक्ति। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का काम दिन रात श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन में चल रहा है। समय समय पर फाउंडेशन के काम का जायजा लेने के लिए योग ऋषि स्वामी रामदेव जी भी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का दौरा करते रहते हैं और अपना मार्गदर्शन देते हैं। अभी हम पतंजलि योगपीठ के योग रिसर्च फैकल्टी में हैं। डॉक्टर शर्ले टेलिस के मार्गदर्शन में वो हेड हैं हमारी रिसर्च डिपार्टमेंट की और देश और दुनिया के टॉप साइंटिस्टों में से एक हैं जो योग के ऊपर रिसर्च करते हैं। यहाँ अलग अलग प्रकार की फैकल्टीज हैं जिससे हम रोगियों के ऊपर अनुसंधान का कार्य करते हैं, योग के जो प्रभाव हैं उनका मूल्यांकन करते हैं। डॉक्टर नीलकमल हमारे साथ में हैं। क्या क्या फैकल्टी हैं अपने यहाँ पर रिसर्च के लिए? हमारे यहाँ न्यूरोफिजियोलॉजी का फैकल्टी है, परसेप्शन एंड मोटर स्किल्स का है, ऑटोनॉमिक फंक्शंस का है और मेटाबॉलिक स्टडीज का है। तो यहाँ जहाँ अभी हम खड़े हैं यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है यहाँ पर किस चीज का करते हैं आप लोग? यहाँ पे हम लोग EEG टेस्ट कर सकते हैं, EEG टेस्ट करते हैं और ब्लड हेमोडायनामिक्स भी। तो यहाँ EEG के बारे में पूरा का पूरा सेटअप है और ये EEG करने के लिए पेशेंट को यहाँ पर बैठाया जाता है, उधर फिर मॉनिटर पर उसको मॉनिटरिंग किया जाता है और EEG से किस चीज का मापन होता है? ये सब पेशेंट के साथ लगाए जाते हैं। हाँ जी, ये इलेक्ट्रोड्स है जो पेशेंट्स के सर पे लगाया जाता है। तो इससे मुख्यतः जो हमारा मस्तिष्क का जो फंक्शन है उसको स्टडी करते हैं। हाँ, ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को चेक, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है उसको चेक करते हैं और उसके लिए ये लेटेस्ट मशीन है, मुलर लायर एपरेटस है जो इंसान के ऑप्टिकल इल्यूजन को नापते हैं। तो ये ऑप्टिकल इल्यूजन जो है योगा करने से पहले और करने के बाद क्या अंतर आता है हम इस इक्विपमेंट से देख सकते हैं। इस लैब में हम लोग इन VO2 मैक्स, VO2 सब मैक्स, RMR और लंग फंक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि एक आदमी के फेफड़े का क्या कैपेसिटी है। ये सब योग करके इंक्रीज कर सकते हैं या क्या मदद कर सकते हैं उनसे कर सकते हैं। तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर के मैंने कहा कि पूरी बॉडी के ऊपर कैसे कैसे योग का प्रभाव पड़ता है उसका मूल्यांकन करने के लिए ये अलग अलग प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं साइंटिफिक वे में। कैसे कैसे योग से हमारे
शरीर पर और हमारे संपूर्ण अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन विगत कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सवों का आयोजन करता रहा है। गत 1 व 2 फरवरी को योगपीठ हरिद्वार में योग एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में आए लोगों को विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह से स्ट्रेस एवं एंजाइटी को नियंत्रण में रखा जाए, इसका विशेष प्रशिक्षण दिया गया। योग और ध्यान का शरीर पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसको वैज्ञानिक तरीके से यहाँ आए लोगों को दिखाया गया। कार्यशाला के आखिरी सत्र में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर आचार्य जी के सम्मान में देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। Bring your hand in front of you and look very focusedly at your thumb. Just look at all the details of your thumb with your arm straight ahead of you. Now bring it very slowly close to you. You're still looking at your thumb, steadily coming closer. You can see all the details. Now you cannot see so many details. There is a second as it comes very close where you should be more aware of the people. You'll see me, you'll see the hall, and you can see less details of your thumb. Are you now in this situation? Bring it very close to you, almost touching your nose. Are you experiencing that? As it comes close, you can no longer see the details. You can't see the nail, you can't see where the nail ends, where the finger begins. Is that happening? Flexibility to increase and decrease on demand is the sign that the heart is healthy. The very earliest sign that a person may have a heart attack is when this does not happen. You can see 2 traces running, respiration, and the lower one is the EKG. It should not look so thick. It should look much thinner. That's just because we are doing it in the lab. So now relax. This is all about relaxing. And take deep breaths. Inhale. Exhale. So deep that it's gone out of the line. Okay? The blue is the respiration and the greenish color is the heart. Can you see any change? Hold your breath just for a few seconds. And now take a deep exhalation. Say ah to yourself. Do you notice that during saying ah, there is a wider spacing between the heartbeats? Breathe normally. Just breathe normally. And now take a deep breath and say ah on the exhale. Take a deep in-breath quickly. Normal breathing for a few breaths. Do you see that the breaths are a little wider spaced when he is saying ah? Can you notice that? We'll just take it for normal breaths for a few seconds.
And now, very relaxed. Make your shoulders relaxed. You should look relaxed. Okay, it's coming nice. Normal breathing. And now take a slow, deep breath. You can see that the breaths are a little slow. I mean, the distance is less. Slow, deep breath in and out. And now, make your breathing out very slow. Say, ah. Can you notice here? The distance between the breaths is more in the ah breath. Are you able to notice a difference? It's very, for example, here. That means the heart rate is slower. When they are close together, the heart rate is fast. When they are far apart, like now, here they are closer together, right? One of you had a question, why do we do chanting during the postures? Again, do ah, please. Chant ah, please. Can you see for yourself visible evidence of an increase? Now it is stopped again. Take a deep breath. Can you see the difference? Can you all see the difference? So that means the heart rate is slower. The slower the heart rate, the greater the parasympathetic tone and the greater the relaxation, right? So that's what we are aiming for. Breaths become small and fast. The heart rate is quicker. There's a regular pattern in the breath. And stop the practice. Do you see that the increase between the breaths is not so much now? That's the effect of Kapalbhati. A little bit of stimulation remains. And now you find that the effect starts coming. Right? So we see the effect beginning to come again. And the heart rate slows down. स्वागत है प्रिय अतिथि का, स्वागत है प्रिय अतिथि का, इस साधना सदन में स्वागत है प्रिय अतिथि का, साधना सदन में स्वागत है प्रिय अतिथि का। कमल किस लय खिले हुए हैं, मंजुलता भी मिले हुए हैं। कमल किस लय खिले हुए हैं, मंजुलता भी मिले हुए हैं। वीणा के इस तार को देखो, वीणा के इस तार को देखो, रस टपके ये मिलन का। स्वागत है प्रिय अतिथि का, स्वागत है प्रिय अतिथि का। यहाँ पर 2 दिन से तनाव के रहस्यों को समझते हुए, योग के द्वारा उसको भगाने का उपाय करते हुए डॉक्टर शर्ले और आप सबको मेरी शुभकामनाएं। तनाव का संबंध योग से जोड़ने से पहले, वैसे तो आप लोगों ने वर्कशॉप में बहुत कुछ दिखाया होगा, सीखा होगा। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि तनाव को समझने से पहले, मतलब दूर करने का उपाय से पहले तनाव को समझना होगा। तनाव को समझने से पहले कि वो तनाव हमारे शरीर में कहाँ से पैदा होता है।
देखो, जब हम सामने वालों को जान लेते हैं ये कितना बलशाली है या कमजोर है, फिर उससे लड़ाई करने की तैयारी करने में बड़ी सुविधा रहती है। तो पहले उसको समझे। इसके लिए जो वैदिक साहित्य है, जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, शरीर का विश्लेषण, शरीरगत जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी जो सूक्ष्मताएं हैं, आत्मा का विवेचन, और जो हमारे चित्त के अंदर जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, जो स्वरूप है, जिसे पंचकोश के द्वारा दर्शाया गया, अष्टचक्र आदि के द्वारा समझाया गया, इनको थोड़ा सा हमें समझना होगा। हम समझ लेते हैं तो फिर हम उस गहराई में उतर जाते हैं। हमें ये बोध होने लगता है कि वास्तव में जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो कहां पर पैदा होता है। हमारे देह में, हमारे चित्त में, हमारे मन में कहां, किन परिस्थितियों पर पैदा होता है। जब हम इसको समझ पाएंगे तो हम उस मूल को पकड़ पाएंगे। जब मूल को पकड़ लिया तो फिर शाखाओं की फिर चिंता नहीं है, क्योंकि दुनिया में बाकी जितने भी उपाय हैं वो उपाय ऐसे हैं, वह पत्ते को सींचने का काम करते हैं, शाखाओं को सींचने का काम करते हैं। उससे वृक्ष हरा भरा नहीं होता है। मूल को सींचने से, जड़ को सींचने से वृक्ष हरा भरा होता है। इसी तरह से यदि तनाव आदि से मुक्ति चाहिए तो दुनिया के अंदर ऐसी कोई न तो औषधि है, न कभी हो सकती है, न कोई दूसरा उपाय है, न कभी हो सकता है। यदि उपाय हो सकता है तो मात्र योग से संबंधित जो विधाएं हैं उनके द्वारा ही उसको ठीक किया जा सकता है। ये आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ लें। और बाकी आप कहेंगे कि इसके इतर जो उपाय हैं वहां भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसका संबंध चाहे प्रत्यक्ष रूप से योग से ना हो, परंतु कहीं ना कहीं वह योग से संबंधित ही विषय होता है जहां से तनाव पर काबू पाया जा सकता है। जैसे आप उसके लिए योग दर्शन हमारे लिए देखिए, उसमें अनुसंधानात्मक कार्य एक बड़ा विषय है। इसको दो पक्ष में आप उसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक समाधान और एक उसके ऊपर अनुसंधान। तो समाधान तो वहीं पर ही है, समाधान एक ही जगह पर है। उस समाधान को हम जितना समझ पाए, जिसके उसके ऊपर एक रिसर्च, अनुसंधान, डॉक्यूमेंटेशन, जिस तरह से हम उसको जैसे दस्तावेजीकरण कर सकें, यह उसका दूसरा पक्ष है। दस्तावेजीकरण करना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग इसको नहीं समझते हैं वो लोग उसको समझ सके। परंतु अपने लिए तो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। मुझे तनाव से रहित होना है, रिसर्च पेपर पब्लिश भले ही ना हो, पर मैं तनाव उपाय तो ढूंढूंगा ना। ये दो पक्ष हैं, इसको समझो आप। तो इसीलिए सबसे पहला कार्य योग ऐसा है, योग जो विषय है, चाहे कोई विश्वास से करे चाहे अविश्वास से करे, जो करेगा उसको उसका फल मिलेगा। इसलिए योग के लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। योग में बहुत बार प्रयोग होता है अनुभूति। अनुभूति क्या है? अनुभूति वह है वस्तुतः जो हमारी जो अंदर की जो हमारी फीलिंग्स हैं। तो तनाव भी एक फीलिंग है, एक महसूस होना है। इसके लिए योग दर्शन के दो सूत्र आप, सुखानु से रागः दुखानु से द्वेषः, मन अनुकूलम ही सुखम मन प्रतिकूलम ही दुखम। इतने से आप उस चीज को समझ सकते हैं। योगा चित्त वृत्ति निरोधः, जो हम उस तरह से लंबाई में नहीं जाएंगे, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में थोड़े से समय पर आपको उस विषय पर लाता हूं। सुखानु से रागः, कि जो मेरे लिए अच्छा लगता है, जो मेरा प्रिय है, जहां मेरी सुख बुद्धि है, वहां वहां मेरी प्रीति है। तो वो क्या है? मन अनुकूलम ही सुखम, जो मेरे मन के अनुकूल है।
अब इसके लिए समझने की कहानी यह है, बड़ी विचित्र बात है। जैसे एक तपस्वी वो हिमालय के कोने में पहाड़ पे कहीं बैठ करके, एकदम अवधूत है, कोई वस्त्र भी नहीं है, ठंड का सर्दी का मौसम है, पत्थर में बैठा हुआ है, बिछाने का कपड़ा भी नहीं है, पर वो बहुत परम मस्ती में है, बहुत आनंद में है, बिल्कुल सारी दुनिया की खुशियां उसके चेहरे पर आपको दिखाई देंगी। पर दूसरे को कह दो, आप और हमें कह दिया जाए कि 1 घंटे के लिए कपड़े उतार करके ठंड में उस पत्थर में बैठ जा, हमारे लिए खतरनाक काम हो जाएगा। ये कोई करने का काम है? ऐसा भी कहीं हो सकता है? बीमारी हो गई तो, ठंड लग गई तो, कल क्या होगा, शरीर अकड़ गया तो हमारे लिए मुसीबत हो गई। तो कर्म तो एक ही है, पर वहां पर उसको मस्ती है, वहां पर मुझे कष्ट है। तो स्ट्रेस क्या है? मैंने कष्ट मान लिया तो मेरे को तनाव शुरू हो गया, हाय क्या होगा। उसने उसको आनंद मान लिया तो मस्ती में रह गया। यही दुनिया की बात है। दुनिया के अंदर, अच्छा उसने फिर मस्ती कैसे मान लिया और मैंने तनाव क्यों माना उसी चीज को? तो स्वाभाविक सी बात है, उसकी जो बुद्धि है वह जड़ चेतन की जो स्थूल स्वरूप है उससे वो थोड़ा और गहराई में उतर चुका है। वो ऐसा मानता है कि जो यह देह है इसको जो है हमने जितना ज्यादा प्रयोग कर लेना है कर लें, जितना इसकी जो साधन है, जितना इसके लिए जो इसकी आवश्यकताएं हैं, हम जितना कम कर दें उतना अच्छा है। उसने इतना साध लिया है, साधने से उसके अंदर वो बुद्धि पैदा हो गई है। हमें लगता है कि नहीं, शरीर को थोड़ी सी ठंड से भी बचाना है, गर्मी से भी बचाना है, थोड़ी देर भूख लगे तो हमें सहन भी नहीं करना है, हमें अच्छे वस्त्र और गर्म कपड़े से करना है, थोड़ी सी ठंड हो गई तो हाय मेरा क्या हो जाएगा। हमने अपने आप को इस तरह से बना लिया है। तो जब हमारी प्रवृत्ति से, देखिए मेरी प्रवृत्ति जिधर प्रवृत्त होती है, प्रवृत्ति के अनुसार मेरी मन की स्थिति बनती है, मेरे मनस्थिति के अनुसार फिर हम सुख दुख की तलाश करते हैं। तो उसके अनुकूल हुआ तो वह सुख हुआ, मेरे प्रतिकूल हुआ तो वह दुख हुआ। तो जब दुख हुआ, दुख क्या है? मन प्रतिकूलम ही दुखम, और मन अनुकूलम ही सुखम। अनुकूल से राग पैदा हुआ और जो मन के विरुद्ध होने से दुखानुसई द्वेषः, कि दुख से सुखानुसई रागः, दुखानुसई द्वेषः, उससे फिर द्वेष प्राप्ति हो गई। द्वेष प्राप्ति क्या हुई? अच्छा ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मेरे लिए क्यों बोल दिया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे को क्यों भोगना पड़ रहा है? हो गया। फिर आपने ऐसा अपना रास्ते को आपने बंद कर लिया है। फिर वहां पर जो तनाव की जो अपरिसमाप्त जो श्रृंखला है वो शुरू हो जाती है। आयुर्वेद मनीषी आचार्य बालकृष्ण जी द्वारा लिखित आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक से जानिए दुर्लभ व सुलभ जीवनदायिनी औषधियों के सचित्र विवरण। आज ही आयुर्वेद जड़ी बूटी रहस्य पुस्तक खरीदकर स्वदेशी आयुर्वेदिक चिकित्सा अपनाएं और जटिल व्याधियों से छुटकारा पाएं। स्वस्थ एवं समृद्ध भारत अभियान के तहत पतंजलि द्वारा पूरे देश में पहली बार पूर्ण शुद्धता व प्रामाणिकता के साथ गाय का देशी घी उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 1 साल से पतंजलि घी की जो शॉर्टेज चल रही थी उसको पूरा करने के लिए संस्थान ने पूरे देश में, खासकर दक्षिण भारत में गाय के दूध व घी को संग्रहित करने के लिए प्रामाणिक तौर पर जो नेटवर्क कार्य कर रहे हैं उनके साथ कार्य करके घी की आपूर्ति की कमी को पूरा किया है। अब आपको पतंजलि चिकित्सालयों, आरोग्य केंद्रों व स्वदेशी केंद्रों के साथ साथ खुले बाजार में भी पतंजलि गाय का देशी घी उपलब्ध हो सकेगा। संस्थान गो आधारित डेयरी उद्योग को बढ़ावा देकर किसानों के जीवन में समृद्धि एवं 125 करोड़ लोगों को उत्तम स्वास्थ्य देने के अभियान को पूर्ण करने के लिए कृत संकल्पित है। तो जब आपके अंदर एक विद्वेष का भाव, एक विद्रोह का भाव, एक तनाव का भाव पैदा हो गया, तो क्या आप समझते हैं कि किसी औषधि से उसको अपनी स्थिति पर ला पाएंगे? कभी भी संभव नहीं है।
फिर आप कारण समझ लें तो एक क्षण में लगेगा। और इसीलिए आप देखेंगे तनाव की बहुत सारी स्थितियां हम बना सकते हैं। उसमें से बहुत स्थूल रूप से आप देखना चाहते हैं, परिवार के अंदर एक घर में, ठीक है, पिता को ज्यादा तनाव हो सकता है, वो जिम्मेदार व्यक्ति है, पर बच्चे में मान लीजिए जो जुड़े हुए भी हों या 1-2 साल छोटे बड़े भाई बहन हो, आप उनको देखिए, उनको आप देखेंगे तो सोचने की जो क्षमता है, परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता है, उसमें आपको बहुत भिन्नता मिलेगी। और जो परिस्थितियों का जो ज्यादा सामना करने में सक्षम होगा, आप देखेंगे जो परिस्थितियों को सामना करने में असक्षम व्यक्ति से ज्यादा तनावग्रस्त होगा। मतलब कि जो असक्षम व्यक्ति ज्यादा तनावग्रस्त होगा। क्यों? क्योंकि तनाव पैदा होने में जितना मैंने बाहरी चीजों से अपने लिए प्रतिकूल माना, तो मेरा जो विद्वेष का भाव है उससे वो बढ़ना शुरू करता है। जितना मैंने अस्वीकार किया वो चीज बढ़ना शुरू होता है। इसलिए ये बहुत गहरी बात है। आप हमारे प्राचीन परंपराओं में आप जाओ, हमारी सनातन वैदिक परंपराओं में आप जाइए, वहां पर प्रतिकूलता में सहनशीलता पढ़ाई गई, जगत की नश्वरता, परमात्मा की नित्यता समझाई गई, जीवन के कर्तव्य और अकर्तव्य को समझाया गया। उसको समझने से जो तनाव था उसकी जड़ को हमने समझा, हमने तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, हमने उन रहस्यों को विस्मृत कर दिया, जीवन के रहस्यों को हम भूलते गए, हम जीवन के गहराइयों में उतरने से हम वंचित होते गए। फिर क्या हुआ? हम क्षणिकता में जीना हम शुरू कर दिया हमने, हम तात्कालिक क्षण के लिए जीते हैं। आजकल तो जैसे आपको मैं बताऊं, जैसे बहुत आपके फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, व्हाट्सएप अभी तो नया और शुरू हो गया। अच्छा, मैं देख रहा था जैसे आप फेसबुक पर हैं, सारे दोस्त आपके पारिवारिक जनों को छोड़कर नकली तो हैं। हाँ, नकली इस रूप सेंस में बहुतों को तो लड़की बनकर के लड़के होते हैं, लड़के बनकर लड़कियां होती हैं, बहुत होता है। पर यदि उनकी संख्या बढ़ गई, किसी ने बहुत अच्छा कमेंट कर दिया, अब बड़े खुश, ये देखो क्या मेरे लिए बढ़िया सोचा। अच्छा, किसी ने गड़बड़ कर दिया, आप दुखी कि ये क्या कर दिया। तो बताइए, सिर्फ कल्पना की दुनिया नहीं है, नहीं कि आपको सामने, आपको पता ही नहीं है कि आपको सुख कौन दे रहा है और आपको दुख कौन दे रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि हम इतने पराश्रित हो गए हैं, इतने हम पराश्रित होते गए और हम इतनी क्षणिकता में जीना हमने शुरू कर दिया। यानी जिस माँ ने पैदा किया, जिस बाप ने पैदा किया, जिन घरों में हम बढ़े, वो बेचारे हमारे लिए जीते और मरते रहे। एक दिन कुछ हमारे को उच्च नीच कह दे तो हम उनसे तो लड़ाई कर लेंगे, वो तो हमारे विद्वेषी हो गए। और जिनको हमने जाना ही नहीं है, वो है कि नहीं है यह भी नहीं पता है, उन्होंने 2 शब्द तुम्हारे लिए बड़े प्यार भरे लिख दिया, तुम बड़े खुश हो गए। देखिए, तनाव की स्थिति को समझिए आप। मैं थोड़ी देर में समझाने का प्रयास करूं, नहीं तो घंटों भी समझा सकता हूं। तो ये क्या विचित्र बात है। इसका मतलब तनाव वस्तुतः कोई चीज नहीं है, तनाव मेरी मन की स्थिति है, और उस मनस्थिति को ठीक करने का काम योग कर सकता है। इसलिए योग से सारी तनाव वाली बीमारियां दूर हो सकती है, दुनिया में दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस रहस्य को समझिए। तो उसके बाद में उतनी क्षणिकता में जीता है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग, जितनी तरह के झगड़े हैं, जितनी तरह की बुराइयां हैं, जितनी तरह की विकृतियां हैं, जितनी तरह के समाज के अंदर विषमताएं हैं, जितनी भी चरित्रहीनता है, बेविचार है, दुराचार है, अत्याचार है, जो चोरी है, चकारी है, भ्रष्टाचार है, यदि सब चीज के गहराई में जाओगे तो तत्कालिक रूप से जो एक क्षणिकता में जीने की जो आदत है कि मैं, मेरा और मुझे, बस ये हमारी संस्कृति ने तो कहा था वसुधैव कुटुंबकम। हम तो अपने घर को भी कुटुंब मानना छोड़ दिया हमने। हमारी भारतवर्ष की क्या विशेषता है?
कोई पूछे दुनिया में, आप लोगों में से भी कई लोग बाहर गए होंगे, कई हमारे विद्यार्थी हैं, कई अभी इधर से आए देव संस्कृति से। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी विशेषता जो मुझे समझ में आया है, दुनिया के 25-30 देशों में घूमने के बाद जो समझ में आया है, वो हमारी विशेषता है, हमारी पारिवारिक परंपराएं, ज्वाइंट फैमिली। आज विदेशों में 15-16 साल के बाद में, 18 साल के बाद में बाप बेटी से नहीं पूछ सकता है कि बेटी तू कहां गई थी। बेटा बाप से नहीं पूछता है। एक 2-3 घटनाएं सुनाता हूं, सत्य घटनाएं हैं, हमारे एनआरआई भाई के परिवार की बात है। बाप ने कहा बेटा अभी तुम बिजनेस संभालो, तुम बड़े हो गए हो। बोले मैं क्यों संभालो बिजनेस, वो तुम्हारा बिजनेस है, मुझे जो करना होगा मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। सोचिए उस बाप के मन में क्या गुजरी होगी। इकलौता बेटा, तू व्यापार कर रहा तो इसका मतलब बेटे को उससे कोई लेना देना नहीं, तो क्यों कर रहा है। दूसरी घटना मैं और इंटरेस्टिंग आपको बताता हूं। मेरे पास क्योंकि काफी आते हैं, हमारे एनआरआई बच्चे वगैरह बहुत आते हैं, तो एक दिन ऐसे ही हुआ कुछ, एक लड़की एक लड़का, 2 बैठे थे। मैंने वैसे पूछ लिया, बहुत आत्मीयता थी। मैंने पूछा भाई तुम महीने में कितना कमा लेते हो, यानी मेरा मकसद था तुम्हारे को कितनी सैलरी मिलती है। जो उत्तर, अच्छा उसने क्या उत्तर दिया होगा आप कल्पना करिए। उन्होंने उत्तर दिया कि गुरुजी हम बता तो देंगे आपको, पर आपको सच बताएं आज तक हमारे मम्मी पापा ने भी नहीं पूछा। यानी कि पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते बच्चे से कि तुम्हारी कि कितना पैसा मिलता है महीने में। और हमारे यहां तो परंपरा थी, पति कमाता था, घर ले जाकर के पत्नी में हाथ में देता था, वो योजना बनाती थी महीने में कहां कहां खर्च करना है, उस तरह से करते थे। बच्चा कमाता है, वो ले जाकर के अपनी माता को दे देता है, सौंप देता है, मम्मी ये लो, तो उसमें हम गर्व महसूस करते हैं। तो एक तो वो संस्कृति थी, और दूसरी संस्कृति वो छुपाने में गर्व महसूस करते हैं। तो उदारता कहां रह गई। और हमारे यहाँ दादा नानी, ताऊ ताई, चाचा चाची, ये बड़ा गुण हुआ। और इंग्लिश की बात करूं तो अंग्रेजी में तो अंकल और आंटी हैं, और कुछ है नहीं। तो जो आत्मीयता है, जो प्रेम है, चाचा कहने में, ताऊ कहने में, मामी कहने में, फूफी कहने में, फूफा कहने में, जो रिश्तों की मैं हिसाब लगा रहा था, करीबन 100 रिश्ते तो ऐसे होंगे हमारे यहाँ, जो शब्द तो 100 कम से कम होंगे, शब्द उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये अनुसंधान करना चाहिए रिश्तों को लेकर के। 100 शब्द शायद मुझे नहीं लगता भारतीय संस्कृति से बाहर कहीं भी आपको मिल जाए। तो 100 तो हमारे अपने हो गए जिनको हम बिना नाम लिए बुला सकते हैं। अच्छा अंग्रेजी में बता दो, बिना नाम लिए तुम कितने को बुला सकते हो। कोई लंबू, कोई मोटू, कोई छोटू करके नाम रख दो तो अलग बात है, नहीं बुलाया जा सकता है। वहां क्या था, वहां प्यार था, वहां अपनापन था, वहां निस्वार्थता थी। तो ये परिवार का जो विचार, परिवार की जो विचारधारा है, वो हमारी मौलिक देन थी। तो वहां क्या होता था, दादा दादी के गोद में बच्चा पलता है तो स्वतः ही बहुत सारी चीजों को सीख लेता है, और बहुत सारी जो समाज की व्यवस्थाएं वो बनी रहती हैं। जब बच्चा उन शिक्षा को नहीं लेगा तो उनके अंदर विकृतियां पैदा होंगी। आप इसको देखना और देखो, पहले बच्चे, पहले से मतलब आप लोगों के जमाने में जो एकदम 17-18 साल वालों को थोड़ा सा छोड़ दूं तो मैं, उससे ऊपर के, आप कहाँ खेलते थे, ग्राउंड में खेलते थे। आसपास के मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होते थे, हम इधर उधर पहचान भी होती थी, धूल में, धक्कड़ में, ग्राउंड में। आज कितने बच्चे हैं जो ग्राउंड में, मैदान में उतरते हैं, जिनको स्पोर्ट्स में बहुत रुचि हो। थोड़े से बच्चे निकलते हैं, बाकी क्या करेंगे, वो ले करके मोबाइल या नेट पे बैठ करके। दोस्ती खत्म, नकली दोस्ती है, वो तो असली थे ना, सामने सामने हम प्यार भी करते, हम फाइटिंग भी करते, हम लड़ते भी, खेलते भी, कूदते भी, एक दूसरे को पहचानते भी, जानते भी, असलियत वहां पर सामने आती ना। खत्म हो गया। तो सब नकली दुनिया में, एक आवरण की दुनिया में रह रहे। तो वह कारण है तनाव। तो हम नकली पने से बाहर निकले तो तनाव से बचेंगे। तो ये एक भयानक स्थिति है। दूसरी बात, विदेशों में मैंने सुना था, कभी मुझे बड़ा ताज्जुब लगता था कि बोला बाप को मां को भी बेटे के पास जाना हो मिलने के लिए, यदि बेटे को बाप मां से मिलने भी जाना हो तो बोला टाइम लेकर के जाया जाता है।
सोचो, कल्पना करो कि बोले पापा मैं मिलने के लिए आऊं, वो कहेगा बेटा तू आज मत आ, कल परसों आ जा। कल्पना करिए, क्या आज भारत में ऐसा नहीं हो गया है? ये भारत में हो चुका है। तो हम कहां जा रहे हैं? हमारे परिवार कहां बचे हैं? यदि तनाव से बचना चाहते हो, परिवार को बचाओ, परिवार के रिश्तों को बचाओ, हमारी जो मौलिक चीजें हैं उनको रक्षा करो। यदि इनको नहीं कर पाए तो तनाव से कोई नहीं बचा सकता, कितना भी योग करते रहो, क्योंकि तो मूल है ना, आधार है, तब बच पाएंगे। उन्हें जो कारण है उन कारणों पर जाइए। हमें पता नहीं चलता है, बहुत सारी चीजें हमें सहज रूप से मिलती है ना। आप जाओ अमेरिका में जाओ, जो इंडियंस वहां रहते हैं उनसे पूछो ना, वो बहुत मिस करते हैं। हमारे पड़ोस में ऐसा था, चाचा ताऊ ये रहते हैं। आज हर दिल्ली जैसे शहरों में भी, मैं किसी के दिल्ली में गया, उनके काफी बहुत बड़े बड़े फ्लैट्स हैं। मैंने जैसे लिफ्ट में ऊपर से नीचे उतरते हैं, सामने कोई खड़ा था, मैंने कहा इनको जानते हो? बोले जी नहीं पता कौन रहता है। वो संस्कृति हमारी आ चुकी ना। और गांव में 10 गांव के लोगों को जानते हैं, उसके वहां उसके इतने बच्चे, उसके हम पूरे एरिया को जानते हैं, और वहां आप पड़ोसी को नहीं जानते हो, तो तनाव क्यों नहीं होगा? हर समय भय रहेगा, शक्ल देख करके भी अनजाने बने रहो। अरे जब अनजाने से भी हम जब भाई कहेंगे, बहन कहेंगे, चाचा ताऊ कहेंगे, ताऊ कैसे हो, कहां जा रहे हो, तो अपना प्यार बढ़ता है, अपने आप तनाव दूर होता है। पर जब हम सामने सामने मिलते हैं, सुबह से शाम तक दिखते हैं, ना मैं बोलता हूं ना वो बोलता है, तो फिर तनाव कैसे नहीं बनेगा? तो परिवार की परंपराओं को स्थापित करने का प्रयास करिए। अपने परिवारों को टूटने से भी हम बचाएं। आज भी ऐसा होता है कि पति पत्नी आने से पहले प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें तो अलग रहना है। ये कौन सा भाई, कौन सी परंपरा है? इतना ही नहीं, अब तो खटपट हो जाती है, पति अलग रहती, पत्नी अलग रहती है। ये कौन सी संस्कृति है? तो तनाव से कैसे बचोगे? और विचित्र बात बताता हूं आपको, हालांकि ये कई साल पुरानी डाटा है, अभी नया मेरे पास नहीं है। शिक्षा की दृष्टि में बिहार को पिछड़ा हुआ प्रांत माना जाता है, केरला को शायद सबसे अच्छा माना जाता है। अभी बिहार आगे निकल गया हो तो मुझे नहीं पता कितना आगे है, तब की बात है। तब मेरे पास एक डाटा था उस टाइम का। और आपको पता है सबसे ज्यादा सुसाइड कर करके केरला में मरते हैं और सबसे कम बिहार में मरते हैं। इसका कारण क्या है भाई? क्या अनपढ़ होना फिर तो तनाव मुक्त रहने का साधन है? इससे अच्छे पढ़े लिखे से तो फिर अनपढ़ रह लो ना, मस्ती में है ना वहां। कारण यह है कि वहां वो परंपराएं जीवित हैं और वहां परंपराएं खत्म हो चुकी हैं। तो हमें ये देखना है, मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, मैं एजुकेशन का विरोधी नहीं हूं, मैं साइंस टेक्नोलॉजी का विरोधी नहीं हूं, पर हमें उनको पाने के चक्कर में अपने जड़ों को भूलने का मैं बहुत विरोधी हूं। सब कुछ पाओ, दुनिया में जहां पहुंचना है वहां पहुंचो, पर अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। यदि जड़ों को नहीं भूलोगे तुम्हारे को कोई तनावग्रस्त नहीं कर सकता। आज शहरों में क्या होता है, बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी होगी, पिक्चरों में भी शायद एक आध जगह, मैंने तो प्रत्यक्ष देखा है। गांव से बेचारा बाप बच्चे को शहर में पढ़ा रहा है, किसी तरह से वो अपने को गुजार बसर कर करके जिंदगी काट रहा है, और वहां बच्चा मौज मस्ती करता है, अपना सुटेड बुटेड रहता है, अपने दोस्तों में रौब जमाता है कि मैं यूं। और जब बाप बेचारा घी का डिब्बा लेकर के, फटा सा थैला लेकर के, फटी सी धोती पहन करके जाता है, तो वो कहते ये कौन है? वो कहता है ये घर का मेरा नौकर है। उस बाप के दिल में क्या गुजरती होगी, कल्पना करो। यदि तुम अपने बाप को बाप कहने का साहस नहीं करते हो, तुम अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व करने का तुम्हारे अंदर साहस नहीं है, तो मैं कहता हूं तनाव रहित जीवन को तुम कभी नहीं जी सकते, कभी नहीं जी सकते। ये मुझसे लिख करके लेना। तो तनाव मुक्त होने का सबसे पहला साधन है यथार्थतावादी बनो। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा रिश्ता है, मैं वहां से खड़ा हुआ, कौन तुम्हारा पूंछ पाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। और जो सच्चाई होती है ना, सत्य में बहुत शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि सत्य के लिए सामना करने का साहस होनी चाहिए। फिर वो सत्य तुम्हारी रक्षा करेगा और वो सत्य तुम्हारे को सभी तनावों से मुक्त कर देगा। यह भी योग से ही मिलेगा। ये सारी चीजें भी एक योगी झूठ नहीं बोलेगा। मैं आपको बताऊं, मैंने तो बहुत लोगों को देखा, एक संत ही थे, आते कई बार, वो बहुत झूठ बोलता था। मैं कभी कभी कहता, साधु होकर के
मैं कहता था थोड़ा झूठ कम बोला कर, तो बोले जी आदत पड़ गई। मैंने कहा छोड़ दे, बोले नहीं छूटती है। तो क्या झूठ बोलता था, कभी कह देगा मैंने उस सब्जेक्ट में पीजी किया, कभी कह देगा मैंने उस सब्जेक्ट में पीएचडी करा, कभी किसी को बोल देगा मैंने और कुछ किया है। वो अच्छा एक बार तो और कुछ बता दिया, दोबारा पूछे तो भूल जाता था कि इसके सामने क्या बोला था। तो वो दोबारा में फिर पकड़ा जाता था। वो तो पहली बार उससे मिलो तो ऐसा कर देता था कि बस दुनिया में इससे बढ़िया विद्वान, उससे बढ़िया आदमी और इससे बढ़िया कोई नहीं है। और उसको 3-4 बार मिल लो तो लगता था कि इससे बढ़िया फटीचर कोई नहीं है। तो ये क्या है, हम क्या कहना चाहते हैं, हमें आवश्यकता ना पड़े। देखो हमने देखा है उस तरह के जीवन को, लोग महलों में रहते हैं, अट्टालिकाओं में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, पर जो सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी है ना, वहां पर कृत्रिमता है, जो बनावटीपना है ना, जो आर्टिफिशियल पना जो है। तो नकली तो न जीवन अच्छा होता है, नकली तो न ज्वेलरी अच्छी, न कपड़े अच्छे, न पहनावा अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं, न नकली रिश्ते अच्छे, सब कुछ असली अच्छे होते हैं। हमारे यहां विधान था, गरीब हो तो बोले मिट्टी के बर्तन में खाओ। अरे मिट्टी के बर्तन में बहुत गुण है, दिखाने के लिए लोग वो सिल्वर पॉलिश वाले चांदी के, बोले अंदर तो पता नहीं लोहा है क्या है, बाहर के बर्तन घर पे रखते हैं। क्या जरूरत है? जितना जीवन के अंदर यथार्थता होगी, पारदर्शिता होगी, दुनिया में तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। और सच बताऊं, तुम्हें तनावग्रस्त भी नहीं कर सकता, क्योंकि हम यथार्थता में हैं। कोई किधर से भी देखे ना, मान लो कि ये फूल है ना, अब इसको कैसे भी देख लो ना, वो फूल ही निकल रहे हैं। तो इसी तरह से जीवन के अंदर आज हम इतने बड़े संघर्ष को झेल पा रहे हैं। सारी सरकारी सिस्टम और तंत्र ने पूरी ताकत लगा दी, पर हम क्यों तन के खड़े हो पाए? हमारी बहुत तरह की जांचें हुई, कितनी तरह की कमेटियां बनी, कितनी तरह, वो तो प्रत्यक्ष आपने सुना। और विचित्र बात बताऊं, शायद भारतवर्ष में पहली घटना है कि बिना किसी क्राइम के डबल सीबीआई जल रहे। ये पहली घटना है, आप पता कर लेना किसी की जिंदगी में डबल सीबीआई लगी हो। पर आपको हमें देखकर तो नहीं लगता कि हम परेशान हैं? सच में नहीं है। हुआ क्या, जब मेरे को जेल में डाला, मैं मजेदार बात बनाता हूं, तो चर्चाएं जो इधर उधर होती थी, मेरे पास सूचना आती थी। तो एक ने कहा कि अब आचार्य जी परेशान होंगे, स्वामी जी के साथ अच्छे लगे थे। तो दूसरे ने कहा आचार्य जी परेशान तो नहीं है। बोले नहीं, अंदर से तो परेशान है, बाहर से दिखा रहे हैं कि वो परेशान नहीं है। तो फिर उसने हंस करके कहा तेरे को ही पता है आचार्य जी के अंदर क्या चल रहा है। तो इतनी भी तो हमारे अंदर साहस हो कि चलो मैंने मान लिया कि अंदर से परेशान थे, पर चेहरे पर मुस्कुराहट लाना भी सबकी बस की बात तो नहीं है। तो योग का क्या फल है, साधना का क्या फल है, आध्यात्म का क्या फल है, आप धार्मिक होते हैं तो उसका क्या फल है, इसको समझिए। ऋषि दानंद ने एक बहुत अच्छी बात कही उसके लिए। ऋषि दानंद कहते हैं कि कोई आदमी आध्यात्मिक होता है, धार्मिक होता है, तो बोले क्या उससे सारे पाप के फल कट जाएंगे? ऋषि दानंद का नहीं, पाप नहीं कटते हैं। हालांकि आजकल हर धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब लोगों ने पाप काटने के उपाय ढूंढ रखे हैं कि मंदिर में जाओ पाप कट जाएंगे, चर्च में जाओ प्रार्थना कर दो पाप कट जाएंगे। मैं कहता हूं आगे पाप करने से बच सकते हो, पर किया हुआ पाप कट जाए, फिर मैं वहीं पर आता हूं। पाप का फल क्या है? दुख। पुण्य का फल क्या है? सुख। तो पाप सारे कट गए तो तुम्हारी जिंदगी का दुख का कारण क्या है? फिर इसका मतलब पाप बाकी हैं, सारे नहीं कटे हैं। तो फिर हम मंदिर में, चर्च में, गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, जहां भी तुम जाते हो, फिर हम क्यों जाएं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। एक मजेदार बात उसके लिए समझिए, ऋषि दानंद ने इसके लिए बहुत अच्छी बात कही है, ये सबको मनन करने योग्य है। ऋषि दानंद ने कहा कि आध्यात्मिक होने का मतलब यह नहीं है कि हमारे सारे पाप कट जाएंगे। आध्यात्मिकता का अर्थ यह है कि पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी अविचलित रहने की शक्ति आध्यात्मिकता से प्राप्त होती है, यह उसका फल है। यह कितनी बड़ी बात है, आप समझिए इसको। यानी कि जो सामान्य आदमी है, जो अधार्मिक है,
वो जहां जाकर के वो विचलित हो जाता है, हाय मैं क्या करूं, उसको रास्ता नहीं दिखता है। परंतु वो धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, तो उसको जो है ना वो निराश और हताश नहीं होगा, उसको आगे का रास्ता दिखाई देता है, क्योंकि वह कर्म फल को समझ सकता है, वह जानता है। इसीलिए जो धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो सुसाइड करके नहीं मरेगा। उसको यदि बहुत कोई बड़ी बड़ी बीमारी हो गई हो पहले से तो अलग, नहीं तो हार्ट अटैक होकर के नहीं मरेगा वो, क्योंकि वह इस बात को जानता है जो मेरे सामने जो संघर्ष है उसका सामना मुझे करना है। आध्यात्मिक आदमी कभी प्रतिकूलता में भी आत्महंता नहीं बन सकता है। यह धर्म का, आध्यात्म का फल है। आप किसी को भी मानते हो, पर वह शक्ति है। यदि कोई मंदिर जाता है, कहीं भी जाता है, डेली प्रार्थना करके आता है, पर उसके अंदर यदि धैर्य नहीं है, उसके अंदर यदि गांभीर्य नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो समझ लेना कहीं वो आध्यात्म की गहराई से विमुख है। तो हमें वास्तव में आध्यात्मिक बने। वही योग क्या है, यदि योग को आप समझेंगे ना गहराई में, संपूर्ण आध्यात्मिकता योग है। सिर्फ थोड़े बहुत हाथ पैर उठा लेना या थोड़ी देर फूंफा कर लेना, इतना ही योग नहीं है। योग संपूर्ण जीवन है, जीवन शैली है। आप सुबह से उठ करके रात को सोते समय तक क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या व्यवहार करते हैं, किससे कैसा व्यवहार करते हैं, हमारे पारिवारिक संबंध, रिश्ते, नाते, हमारे काम, हमारे कार्य क्षेत्र, हमारा परिवार, सब कुछ योग में समाया हुआ है। वो जो व्यापकता है योग की, बहुत व्यापक शब्द है। इसी तरह से जैसे मैं आपको और बात बताता हूं, बहुत अच्छे साधक थे, बहुत अच्छे। महर्षि अरविंदो के वो भक्त थे, आचार्य अभयदेव शर्मा, गुरुकुल कांगड़ी में प्रोफेसर रहे, वो ब्रह्मचारी रहे। तो वो साधना करते थे, वो बड़े संतों की खोज में लगे रहते थे। कोई संत मिले, कोई महात्मा मिले, कोई आध्यात्मिक रहस्य को बता दे, तो कहते हैं, उन्होंने अपना जीवन चरित्र लिखा है, पति की एक खोज, ऐसा कुछ करके। तो उसमें वो लिखते हैं कि मैं एक संत के पास गया, मैंने सुना कि वो जो है कुछ साधना की बातें बताते हैं। मैं गया, मैंने कहा कि मेरे को भी कुछ साधना की बातें बता दीजिए। उन्होंने कहा अभी तुम्हारा समय नहीं आया। बोले मैं वापस आ गया, मैं अपनी साधना करता रहा। वर्षों के बाद में फिर वह मुझे एक दिन अनायास मिले। मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं उनसे पूछ लूं, पर मैंने वैसे ही पूछ लिया। मैंने कहा महाराज जी, वो साधना की बातें आप कुछ बहुत बताते थे। उसने कहा अभय, अभी आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा अब मुझे क्यों जरूरत नहीं है? तो बोले चलो मैं बता देता हूं। तो उन्होंने उनको एक मंत्र बताया, वही मैं आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा प्रातः प्रभृति सायंतम सायादि प्रातः रंततः यत् करोमि जगन्मातः तत्सर्वतः पूजनम। उन्होंने उनको सिखाया। वैसे तो थोड़ा संस्कृत जानने वालों को बात समझ में आ गई होगी, मैं समझाता हूं कि प्रातः प्रभृति सायंतम, सुबह से लेकर के रात तक, और सायादि प्रातः रंततः, रात से लेकर के सवेरे तक, यानी 24 घंटा। यत् करोमि जगन्मातः, जो मैं करूं हे जगत माता, तत्सर्वतः पूजनम, वो सब कुछ तेरी पूजा हो। यदि मेरे जीवन में इतनी पारदर्शिता आ जाए कि जैसे हम भगवान को जब मंदिर में जाते हैं, कहीं उस तरह से पूजा वगैरह करते हैं, या कहीं फूल लेकर के जाते हैं, कुछ करते हैं, या कुछ भेंट लेकर के जाते हैं, या कोई हमारा अपना प्रिय होता है, वहां हम जाते हैं, तो हम क्या प्रयास करते हैं? कोई अच्छी सी चीज लेकर के जाएं कि उसको अच्छा लगे, उसको प्यारा लगे, उसको सुंदर लगे, वो खुश हो जाए। हम इस प्रयास में लगे रहते हैं। और उसी तरह से अपने सामर्थ्य के अनुसार हमें गिफ्ट देना हो, भेंट देना हो, पूजा करनी हो, हम इस तरह से करते हैं। परंतु जब भगवान को हम सर्वव्यापक मानते हैं, ये मानते हैं सारी दुनिया में से देख रहा है चारों तरफ से, पर हमारे अंदर ये साहस बहुत कम होता है कि 24 घंटा जो मैंने किया है वो मैं भगवान को अर्पण कर दूं।
क्या वो साहस कर सकते हो आप? जिस दिन कर पाओगे उस दिन समझ लेना आपसे बड़ा शहंशाह कोई नहीं इस दुनिया के अंदर। क्योंकि जब सब कुछ मैं भगवान को अर्पण कर सकता हूं तो मेरे सामने ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे को बंधन में डाले, मुझे तनाव में डाले, मुझे किसी तरह से संसार में फंसा करके रखे। वही कर्म हमारे बंधन के कर्म बनते हैं जो हम भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। वही कर्म मेरे लिए तनाव के कारण बनते हैं जिसकी चर्चा मैं भगवान से नहीं कर सकता। यदि मैं इतना कर सकता हूं तो मेरे लिए फिर मैं सदैव तनाव मुक्त हूं। शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम, वो स्थिति आ जाएगी। फिर वहां कुछ नहीं है तो उस स्थिति पर पहुंचने का साधन भी कौन बताएगा? वह भी योग ही बताएगा। योग के द्वारा आप जीवन की उन गहराइयों में उतर पाएंगे। और दूसरी बात, आप कहेंगे कि तनाव को दूर करने का साधन तो योग बताएगा। मैं तो तनाव में हूं, मैं योग में नहीं पहुंच सकता, मैं क्या करूं? उसके लिए भी योग में एक बढ़िया सा सूत्र है, योगेन योग संपद्यते। एक लाइन याद कर लेना, लिख लेना इसको। ये बहुत बड़ी बात आती है। लोग कहते हैं ना कि योग की गति तो तब होगी जब यम का पालन करोगे, नियम का पालन करोगे, सत्य हिंसा ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, शौच संतोष तप स्वाध्याय का पालन करोगे, तो बड़ी बात आती है। बोले मेरे से तो कुछ होता नहीं है, फिर बोला मैं तो कभी योगी बनूंगा ही नहीं। इसके लिए उत्तर देते हैं योगेन योग संपद्यते। तुम योग करना शुरू कर दो, आज से संकल्प ले लो, फिर तुम्हारे अंदर की जो पवित्रता है वो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। फिर धीरे धीरे वो जो तुम्हारा किया हुआ योग है वो योग की चरम स्थिति तक पहुंचा देगा। उस चरम अवस्था में आप पहुंच पाएंगे। कितनी बड़ी बात है। इसीलिए योग के द्वारा ही हम योग को भी पा सकते हैं और योग के द्वारा ही हम जीवन मुक्तता को भी पा सकते हैं। योग के द्वारा ही हम सच्चे आध्यात्मिकता को पा सकते हैं। योग के द्वारा ही हम सच्ची इंसानियत को पा सकते हैं। तो योग के द्वारा तनाव दूर करना कौन सी बड़ी बात है भाई? ये तो छोटी सी बात है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हम इन गहराइयों को समझें, इन रहस्यों को समझें, समझ करके एक एक चीजों पर, योग के अंदर जो एक एक सूत्र हैं, शास्त्रों के अंदर एक एक मंत्र हैं, एक एक श्लोक हैं, वो आपको बहुत ऊर्जा देते हैं, बहुत शक्ति देते हैं, आपके अंदर से एक नव चेतना की जागृति कराते हैं। हम इनको समझें, ये बहुत जरूरी है। इससे हम सच्चे इंसान बन सके। किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से, किसी भी समाज से, किसी भी कार्य से हम जुड़े हुए हैं, उसकी एक मर्यादाएं होती है, उसकी एक सीमा होती है, उसकी एक अपनी परंपरा होती है। उन मर्यादाओं को, उन सीमा को, उन मर्यादाओं को यदि सही माने में हम प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं तो हमें योगी बनना होगा। तस्माद योगी भव अर्जुन, भगवान कृष्ण ने इसलिए कहा। हम यदि सच्चे योगी हो गए तो आप अच्छे पिता भी बन पाओगे, पुत्र भी बन पाओगे, बेटे भी बन पाओगे, बेटी भी बन पाओगे, पति भी बन पाओगे, सब कुछ बन पाओगे। फिर तनाव तो कहीं मतलब ही नहीं रहने का। तो दुनिया को, इसके मैंने जैसे शुरू में कहा, दो पक्ष हैं। एक तो उनको जीना। योग विषय क्या है? वस्तुतः योग जीने का विषय है। इस भाषण का विषय नहीं है, ये सुनाने का विषय नहीं है, ये किसी को व्याख्यान देने का विषय नहीं है। परंतु व्याख्यान इसलिए देना पड़ता है जिससे कि लोग उस चीज को, उसकी रुचि बने। इसलिए रिसर्च करना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, उन लोगों को रुचि बने। क्योंकि दुनिया में जो एक बार योग में, सच्चे माने में योग में कोई प्रवृत्त हो जाता है ना, वो योग के रास्ते से कभी नहीं हट सकता है। दुनिया में बहुत सारे रास्ते लोग अपना लेते हैं, फिर छोड़ भी देते हैं। कोई ब्याह कर लेता है तो तलाक हो जाता है, कोई किसी को और कुछ परेशानी आ जाती तो वैराग्य हो जाता है, कोई बुढ़ापे में जो है कोई इधर उधर हो जाता तो बेचारा भटकने लग जाता है। परंतु यदि योग का रास्ता आपने पकड़ लिया है तो कभी भी आपको कोई भी योग से अलग नहीं कर सकता है। तो यह एक ऐसी दिव्य चीज है, इसको हम जीवन में अपनाएं, जीवन में उतारें, स्वयं तनाव मुक्त रहें और लोगों को भी तनाव मुक्त रहने के लिए उन रहस्यों को हम समझा सकें। जीवन की अबोधता, अज्ञानता, अबोधपना,
यह तनाव का कारण है। अज्ञानता तनाव है, और जो ज्ञान है वह प्रकाश है, उससे मुक्ति का साधन है। योग के द्वारा हम संपूर्ण प्रकाश को पाते हैं। और आप करके देख लीजिए, पीछे जब इन संघर्षों में कार्य की बहुत विविधता रहती है, बहुत जीवन को हमने व्यवहारिक रूप से हम जीने का प्रयास करते हैं, तो मैं अपने ऊपर आजमाता रहता हूं। हमने देखा है जीवन में तनाव उसी क्षण प्रतीत होता है जिस क्षण हम योग से विमुख होते हैं। जिस क्षण योग से विमुख होते हैं, नोट कर लेना मेरी बात को, जिस दिन आप योगस्थ होंगे उस दिन आपके पास तनाव नहीं होगा। जिस दिन तनाव होगा समझ लेना आप योग से विमुख हैं, क्योंकि मुंह फुलाना और हंसना एक साथ नहीं हो सकता, रोना और हंसना भी नहीं हो सकता। कुछ कुछ तो दोनों काम भी कर लेते हैं, पर थोड़ा कठिन काम है। इसलिए आप सब योगी बने, निरोगी बने, जीवन में योग की महत्ता को समझें, इस योग को जन जन तक पहुंचाने वाले बने, इस योग से दुनिया का भला करें, कल्याण करें, और एक जीवन को भी अपने बचा दिया। कोई तनाव में है, वो कहीं आत्महत्या करने के लिए चल पड़ रहा है, कोई तनाव में है, उसको भयानक बीमारी होने वाली है। यदि आप उसको समझा पाए, उसको बचा पाए, तो समझ लो कि आपको कितना बड़ा पुण्य लाभ मिलेगा, आप कितना बड़ा दिव्य कर्म करने वाले कहलाओगे। इसीलिए योग अपने लिए, योग परिवार के लिए, योग समाज के लिए, योग विश्व के लिए, तो उस योग में हम रहें, योग में जिएं, योग के लिए सोचें। और इस कार्यक्रम के लिए, सफलता के लिए प्रिय डॉक्टर शर्ली जी को मेरी बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद, और आप सबको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।